नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं सूरदास जी का एक अत्यंत मधुर दोहा, जो हमें भक्ति की गहराई, ईश्वर के प्रति समर्पण और निरंतरता का संदेश देता है। सूरदास जी कहते हैं, सूर हरि भजे न तजिए, मन तन धन अरु जीव, जैसे दीपक तेल बिनु, रहत न एक क्षण नीव। सिर्फ 2 पंक्तियों में सूरदास जी ने भक्ति का सार समझा दिया। ईश्वर के बिना जीवन उस दीपक की तरह है जो बिना तेल के बुझ जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे मन, हरि यानी भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ो। अपने मन, शरीर और प्राण सब कुछ ईश्वर की भक्ति में लगा दो, क्योंकि जैसे दीपक बिना तेल के एक क्षण भी नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना भक्ति के एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता। भक्ति कोई रीति नहीं, भक्ति जीवन की शक्ति है। जैसे दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही मनुष्य को जीने के लिए भक्ति चाहिए। जब तक हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास है, तब तक जीवन में प्रकाश है। लेकिन जब यह भक्ति कम हो जाती है, तो अंधकार यानी चिंता, भय और अस्थिरता जीवन में भर जाती है। एक दिन एक व्यक्ति सूरदास जी के पास आया और बोला, महाराज, आप सारा दिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, क्या इससे पेट भरता है? सूरदास जी मुस्कुराए और बोले, भक्त का पेट भक्ति से नहीं, ईश्वर की कृपा से भरता है। वह व्यक्ति बोला, पर अगर ईश्वर कृपा ना करें तो? सूरदास जी हंसे और बोले, अगर दीपक में तेल खत्म हो जाए तो क्या दीपक को रोशनी देना बंद कर देना चाहिए? नहीं, उसे फिर से तेल डालकर जलाना चाहिए। फिर बोले, ऐसे ही जब जीवन में दुख या निराशा आए तो भक्ति को और गहराई से करना चाहिए, क्योंकि वही हमें फिर से रोशन करेगी। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है दीपक और तेल की। प्रतीक अर्थ, दीपक मनुष्य का जीवन, तेल ईश्वर भक्ति, प्रकाश, शांति, ज्ञान और आनंद, अंधकार, अहंकार, दुख, भय। जैसे दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी बिना भक्ति के बुझा हुआ रहता है। सूरदास जी कहते हैं, भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, यह जीवन की एक दृष्टि है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह भीतर से शांत और स्थिर रहता है। भक्ति हमें 3 चीजें देती हैं। शांति, क्योंकि हमें विश्वास रहता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से है। दूसरा, साहस, हम जानते हैं भगवान हमारे साथ हैं। और तीसरा, संयम, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। कहा जाता है सूरदास जी रोज प्रभु का भजन करते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं भजन नहीं करूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं। जैसे ही उन्होंने भजन छोड़ने का विचार किया, उनका मन बेचैन होने लगा, शांति गायब हो गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब समझ आया, दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। तुरंत वे गाने लगे, हरि भजे न तजिए, मन तन धन अरु जीव। और जैसे ही नाम जपा, उनका चेहरा फिर से शांत हो गया। आज के समय में हम अपने जीवन में भक्ति को समय मिलने पर करते हैं। हम कहते हैं, जब फुर्सत होगी तब भजन करेंगे, मंदिर जाएंगे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, भक्ति कोई काम नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है। जैसे शरीर को सांस चाहिए, वैसे ही आत्मा को स्मरण और साधना चाहिए। अगर हम एक दिन भी ईश्वर को याद नहीं करते तो मन अस्थिर हो जाता है, हमारे विचार उलझ जाते हैं और भीतर का दीपक बुझने लगता है। दीपक तभी तक जलता है तब तक उसमें तेल लगातार डाला जाता है। एक बार तेल खत्म हुआ, दीपक बुझ गया। इसी तरह भक्ति में निरंतरता जरूरी है। अगर हम कभी कभी ही भगवान को याद करेंगे तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। हम उनके नाम का स्मरण करेंगे तो जीवन हमेशा प्रकाशमय रहेगा। व्यक्ति हो, साधक हो या पारिवारिक व्यक्ति, सबको इस दोहे से सीख मिलती है। विद्यार्थी के लिए अध्ययन करते समय भक्ति रखो, क्योंकि वही तुम्हें एकाग्र रखेगी। गृहस्थ के लिए जीवन में ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही संकट में तुम्हें संभालेगा। साधक के लिए भक्ति छोड़ना पीछे हटना है, जैसे दीपक बिना तेल बुझ जाता है। सूरदास जी की भक्ति साकार भक्ति थी। उन्होंने श्री कृष्ण को बालक, मित्र और प्रेमी के रूप में देखा। उनके लिए भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं थे, बल्कि एक निजी संबंध थे। इसलिए वे कहते हैं, हरि को तजना अपने प्राणों को तजने के समान है। भक्ति उनके लिए जीवन का श्वास थी।
वे कहते थे, अगर भक्ति चली जाए तो मेरा जीवन केवल शरीर मात्र रह जाएगा। आज हम सबके पास धन, सुविधा, साधन है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि हमारे दीपक में भक्ति का तेल कम होता जा रहा है। हम रोज कुछ पल भी मन से भगवान का नाम लें तो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जगती है, जो हमें कठिन समय में भी स्थिर रखती है। भक्ति न केवल ईश्वर से जोड़ती है, बल्कि हमें सच्चे आत्म से जोड़ती है। दोस्तों, सूरदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि भक्ति को कभी ना छोड़ें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सूर हरि भजना तजिए, मन तन धन अरुचिए। नमस्कार।